द एशियाटिक सोसाइटी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन कैलकाटा बाय सर विलियम जोन्स ने 1784 में उसे कायम किया। इसका मकसद सिर्फ तहकीक नहीं था, बल्कि अंग्रेज़ ये चाहते थे कि हिंदुस्तान पर तवील हुकूमत करने के लिए यहाँ के क़वानीन, मजहब और ज़बान संस्कृत को समझा जाए। इसी सोसाइटी ने गीता और दीगर कदीम किताबों का पहली बार अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया। 2. ब्रह्मो समाज मेनली इंसिस्टेड अपॉन राजा राम मोहन राय की ये तहरीक मोनोथीज़म, एक खुदा पर मबनी थी। उन्होंने हिंदू मजहब में मौजूद सत्ती, देवा को जलाना और बुत परस्ती जैसी चीज़ों को वेदों के खिलाफ करार दिया। ये जदीद हिंदुस्तान की पहली बड़ी इस्लाही तहरीक थी। 3. अल हिलाल वीकली वो स्टार्टेड बाय अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में इसे शुरू किया। इस अखबार ने पहली बार मुसलमानों को ये एहसास दिलाया कि उनका मजहब उन्हें गुलामी के खिलाफ लड़ने का हुक्म देता है। उसकी मकबूलियत से डरकर बरतानवी हुकूमत ने उस पर पाबंदी लगा दी थी। 4. Which of the following Indian states was annexed by Lord Dalhousie on the pretext of maladministration? लॉर्ड डलहौजी ने औध को 1856 में हथिया लिया। ये एक धोखा था, क्योंकि ऊद के नवाब वाजिद अली शाह ने हमेशा अंग्रेज़ों का साथ दिया था, लेकिन उनके इलाके की ज़रखेज़ी देखकर अंग्रेज़ों ने बदइंतज़ामी का झूठा इल्ज़ाम लगाया। 5. The introduction of cooperative credit societies in India was first suggested in report of 1892 to the government of Madras by निकलसन की रिपोर्ट ने हिंदुस्तान में जदीद बैंकिंग और किसानों के लिए इमदाद बाहमी के निज़ाम की बुनियाद रखी। इसका मकसद किसानों को मकामी सूदखोरों, मनी लेंडर्स के चंगल से बचाना था, जो उनकी ज़मीनें हड़प कर लेते थे। 6. Who among the early nationalists worked in England to mobilize public opinion in favor of the Indian national movement? दादा भाई नौरोजी ने इंग्लिस्तान में रहकर बरतानवी पार्लियामेंट को ये समझाया कि हिंदुस्तान के गुर्बत की असल वजह बरतानवी पॉलिसियाँ हैं। उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का नज़रिया पेश किया कि किस तरह हिंदुस्तान का पैसा खामोशी से लंदन जा रहा है। 7. The Governor General of Fort William became the Governor General of India under the Charter Act of 1833 ने हिंदुस्तान के इंतज़ाम को मुकम्मल तौर पर एक हाथ में दे दिया। इससे पहले मद्रास और बम्बई के गवर्नर्स के पास कुछ इख्तियारात थे, मगर उस एक्ट ने मरकज़ियत, सेंट्रलाइजेशन पैदा की। 8. सर चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑफ 1854 डेल्ट प्राइमरीली विद, इसे हिंदुस्तान में तालीम का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसने तजवीज़ दी कि आलीज़ तालीम के लिए लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में यूनिवर्सिटियाँ बनाई जाएँ और प्राइमरी तालीम मकामी ज़बानों में दी जाए। 9. द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी ने 1920 में ये तहरीक खिलाफत के मुतालबे और रॉल्ट एक्ट के खिलाफ शुरू की। इसका बुनियादी उसूल ये था कि अगर हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों के साथ ताउन बंद कर दें तो बरतानवी राज 1 साल में ख़त्म हो जाएगा। द मेन पर्पज़ ऑफ होम रूल मूवमेंट वॉज एनी बेसेंट और तल्ख की इस तहरीक का मकसद बरतानवी सल्तनत के अंदर रहते हुए खुद मुख्तारी हासिल करना था। ये मुकम्मल आज़ादी का मुतालबा नहीं था, बल्कि दाखिली आज़ादी, सेल्फ रूल की एक कोशिश थी। 11. According to the Government of India Act of 1935, India had been divided into underscored provinces. इस एक्ट ने हिंदुस्तान को 11 सूबों में बांटा और उन्हें सूबाई खुद मुख्तारी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी। इसी एक्ट के तहत 1937 में इलेक्शन हुए थे, जिसमें कांग्रेस ने बड़ी कामयाबी हासिल की थी। 12. To encourage British investment in India, लॉर्ड डलहौजी ने रेलवेज एंड टेलीग्राफ्स शुरू किए। इसका मकसद हिंदुस्तानियों की भलाई नहीं, बल्कि बरतानवी सरमाए को महफूज करना और बगावत की सूरत में फ़ौज को तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह भेजना था। 13. द स्ट्रैटेजी ऑफ डिवाइड एंड रूल वॉज अडॉप्टेड बाय लॉर्ड कर्जॉन ने 1905 में बंगाल की तकसीम इस तरह की कि एक तरफ मुसलमान अक्सरियत में आ गए और दूसरी तरफ हिंदू। इसका मकसद कौम परस्तों के इत्तेहाद को तोड़ना था, जिसने आगे चलकर बड़ी सियासी तहरीकों को जन्म दिया। 14. Who first voiced the idea of a separate Muslim state in India? अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 1930 के इलाहाबाद के खुतबे में ये फ़लसफ़ियाना और सियासी बुनियाद फराहम की कि शुमाल मगरबी मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों को एक अलग रियासत बना दिया जाना चाहिए, जो आगे चलकर पाकिस्तान की बुनियाद बनी। 15. द क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया इन क्रिप्स मिशन 1942 में दूसरी जंग अज़ीम के दौरान आया। बरतानवी हुकूमत चाहती थी कि हिंदुस्तानी जंग में उनका साथ दें, मगर गांधी जी ने उसे गिरते हुए बैंक का माबाद तारीख चेक, पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक करार मुस्तरद कर दिया। 16. The most important feature of the Government of India Act of 1989 was the introduction of
उसने डायर की 2 अमली निज़ाम मुतारिफ कराया, यानी सूबों में कुछ महकमे जैसे तालीम हिंदुस्तानी वजीरों को दिए गए, मगर अहम महकमे जैसे खजाना और पुलिस अंग्रेज गवर्नर के पास ही रहे। 17. दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया इन कलकत्ता से दिल्ली दारुल हुकूमत की मुंतकली का ऐलान 1911 में हुआ। दिल्ली को इसलिए चुना गया क्योंकि ये जोग्राफियाई तौर पर हिंदुस्तान के मरकज़ में था और मुग़लों के दौर से सियासी अहमियत रखता था। 18. द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट वॉज पास्ड बाय लॉर्ड लिटन ने 1878 में ये कानून लाया। ये अखबारात की ज़बानबंदी का एक्ट था जिसका मकसद उन हिंदुस्तानी अखबारात को खामोश करना था जो लॉर्ड लिटन की अफ़गान पॉलिसी और तहत से निमटने के तरीक़े पर तनकीद कर रहे थे। 19. द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी ड्यूरिंग लॉर्ड लिटन्स टाइम रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, इसका ताल्लुक जुडिशल इक्वालिटी से था। इस वक्त एक हिंदुस्तानी जज किसी गोरे अंग्रेज का मुकदमा नहीं सुन सकता था। अल्बर्ट बिल ने इस नस्ली इम्तियाज़ को ख़त्म करने की कोशिश की जिस पर अंग्रेज़ों ने शदीद एहतजाज किया। 20. स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन, जब गांधी जी ने तहरीक अदम ताउन अचानक ख़त्म की तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में ये पार्टी बनाई। उनका ख्याल था कि सड़कों पर लड़ने के बजाय असम्बलियों के अंदर जाकर अंग्रेज़ों का रास्ता रोका जाए। 21. मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स एम्ड एट, 1909 की उन इस्लाहात ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स जुदागाना इंतखाब को कानूनी शक्ल दी। मुसलमानों को ये हक मिला कि वो अपने नुमाइंदे खुद मुंतखब करें, जिससे बरसगीर में बाकायदा मुस्लिम सियासत का आगाज़ हुआ। 22. द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय चार्टर एक्ट 1833 ने ये ओहदा बनाया। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की तिजारती हैसियत ख़त्म करके उसे सिर्फ एक इंतज़ामी इदारा बना दिया जो ताजे बरतानिया के नाम पर हुकूमत करता था। 23. द मुस्लिम लीग स्टार्टेड डिमांडिंग सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स फ्रॉम, मुस्लिम लीग ने 1940 में करारदाद लाहौर पास की, जिसके बाद पाकिस्तान का मुतालबा उनका वाहिद मकसद बन गया। इससे पहले वो सिर्फ सियासी हकूक़ और ज़मानतों की बात करते थे। 24. इन विच ईयर डिड द इंडियन नेवल म्यूटनी अगेंस्ट द ब्रिटिश टेक प्लेस, ये बगावत फरवरी 1946 में बम्बई से शुरू हुई। हिंदुस्तानी मलाहों ने बरतानवी अफसरों के हुक्म मानने से इनकार कर दिया। इस वाक़े ने अंग्रेज़ों को बता दिया कि अब वो अपनी फ़ौज के दम पर भी यहाँ नहीं रुक सकते। 25. हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नोन एज द हेरोइन ऑफ 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, अरुणा आसफ अली ने इस तहरीक में जान डाली। जब तमाम बड़े लीडर गिरफ्तार कर लिए गए तो उन्होंने बम्बई में कांग्रेस का परचम लहराया और ज़ीरे ज़मीन अंडरग्राउंड रहकर रेडियो और पम्फलेट के जरिए तहरीक को जिंदा रखा। 26. द फर्स्ट टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी ट्रेड विद इंडिया वर द, हिंदुस्तान के साथ तिजारत के लिए डच लोगों ने 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नेदरलैंड्स बनाई। ये दुनिया की पहली कंपनी थी जिसने हिस्सस शेयर्स जारी किए। अगरचे अंग्रेज़ों की कंपनी पहले बनी थी मगर डच्चों ने उसे एक जदीद कारपोरेट शक्ल में पहले पेश किया। 27. फॉर द इराडिकेशन ऑफ ईवल ऑफ अनटचेबिलिटी, द एंटी अनटचेबिलिटी लीग वॉज सेट अप बाय, गांधी जी ने 1932 में हरिहन सेवक सिंह बनाई। उन्होंने निचली ज़ात के लोगों को हरिहन खुदा के बच्चे का नाम दिया और उनके साथ मंदिरों में दाखिले और समाजी बराबरी की तहरीक चलाई। 28. Seats of Indians' participation in the Legislative Council of the Governor General of India are embodied in the Indian Councils Act। 1892 वो पहला कदम था जिसने पार्लिमानी निज़ाम की बुनियाद रखी। अगरचे इलेक्शन बराह रास्त नहीं थे, लेकिन मकामी इदारों म्यूनसिपलिटीज़ को ये हक मिला कि वो अपने नुमाइंदे तजवीज़ करें। 29. आर्य समाज was started by, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की बुनियाद रखी। उन्होंने हिंदू मजहब को खालिस बनाने की बात की और शुद्धि तहरीक चलाई जिसका मकसद दीगर मज़ाहिब में जाने वाले हिंदुओं को वापस लाना था। 30. हु इज़ नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नारोजी को ये लक़ब उनके तजर्बे और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए मुसलसल मेहनत की वजह से मिला। वो पहले शख्स थे जिन्होंने पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामी किताब लिखकर बरतानवी माशी इस्तेहसाल को बेनकाब किया। 31. Which of the following was a recommendation of Hunter Commission? इन कमीशन 1882 लॉर्ड रिपन के दौर में आया। उसने सिफारिश की कि हुकूमत आलीज़ तालीम पर पैसा खर्च करने के बजाय उसे निजी इदारों प्राइवेट सेक्टर्स के सुपुर्द कर दे और अपना पूरा जोर प्राइमरी तालीम की बेहतरी पर लगाए। 32. The affairs of East India Company came into the hands of the British Crown under
1857 की जंग आज़ादी ने बरतानवी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। उन्होंने महसूस किया कि एक तिजारती कंपनी इतने बड़े मुल्क का इंतजाम नहीं संभाल सकती। चुनाचे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के जरिए कंपनी का 258 साला राज खत्म कर दिया गया। 33 क्वेती आजम प्रेजेंटेड हिज फेमस 14 पॉइंट्स इन 1929 में कायदे आजम ने ये नुकात नेहरू रिपोर्ट के जवाब में पेश किए। ये नुकात मुसलमानों के सियासी मुस्तकबिल के लिए एक मुकम्मल चार्टर थे, जिनमें वफाकी तर्ज हुकूमत और मुसलमानों के लिए एक तिहाई मरकजी नुमाइंदगी का मुतालबा किया गया था। 34 द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वॉज मेड बिटवीन मीसाक लखनऊ बरसवेर की सियासत का एक अहम मोड़ था, जहां कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ने पहली बार मुश्तरका तौर पर अंग्रेज़ों के सामने मुतालिबात रखे। इसमें कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए जुदागाना इंतखाब सेपरेट इलेक्टरेट्स के हक को बाकायदा तस्लीम कर लिया। 35 Who was the chairman of Boundary Commission to define the boundaries of the dominions under the Indian Independence Act of 1947? सिरिल रैडक्लिफ को ये मुश्किल काम सौंपा गया। उन्होंने सिर्फ 5 हफ्तों में पंजाब और बंगाल की तकसीम का नक्शा बनाया। उन पर अक्सर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने नाइंसाफ़ी की और कई मुस्लिम अक्सरियती इलाके जैसे गुरदासपुर भारत को दे दिए। 36 When the Cooperative Societies Act was first passed in subcontinent, ये एक्ट 1904 में लॉर्ड क्रेज़न के दौर में पास हुआ। इसका मकसद देहाती मईशत को सहारा देना और किसानों को सस्ती शरह सूद पर कर्जे फराहम करने के लिए सोसाइटियों का जाल बिछाना था। 37 The British Governor General who formulated the policy of subsidiary alliance with regard to Indian powers was लॉर्ड वेल्सली ने ये पॉलिसी अपनाई। इसके तहत कोई भी हिंदुस्तानी रियासत अपनी फ़ौज नहीं रख सकती थी, उसे बरतानवी फ़ौज का खर्चा उठाना पड़ता था और अपने दरबार में एक बरतानवी अफसर रेजिडेंट रखना पड़ता था। इस तरह वो रियासत अमली तौर पर गुलाम बन जाती थी। 38 The first session of the Indian National Congress was held under the presidency of कांग्रेस का पहला इजलास 1885 में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। इसकी सदारत WC बनर्जी ने की, जो एक मुमताज़ वकील थे। इस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये जमात एक दिन बरतानवी राज को ख़त्म कर देगी। 39 द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी ने यह कानून बनाया कि अगर किसी रियासत का हुक्मरान बेटा ना रखता हो तो वो रियासत अपनी मौत के बाद अंग्रेज़ों की हो जाएगी। उन्होंने गोद लिए हुए बेटे अडॉप्टेड सन को वारिस मानने से इनकार कर दिया, जिसने झांसी की रानी जैसी शख्सियात को अंग्रेज़ों का दुश्मन बना दिया। 40 पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन बंगाल इस वक्त हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और सियासी तौर पर बेदार सूबा था। 1905 में उसे तकसीम करने का असल मकसद इंतज़ामी नहीं बल्कि सियासी था, ताकि बंगाल के इनकलाबियों और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को कमज़ोर किया जा सके। 41 द फर्स्ट रेलवे स्टार्टेड इन इंडिया अंडर द गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड डलहौजी के दौर में 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चली। ये सिर्फ 34 किलोमीटर का सफ़र था, लेकिन उसने हिंदुस्तान की मईशत और मुआशरत में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। 42 क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द फेलियर ऑफ जब 1942 में क्रिप्स मिशन ने हिंदुस्तानियों को फौरी आज़ादी देने से इनकार कर दिया, तो गांधी जी ने महसूस किया कि अब आखिरी लड़ाई का वक्त आ गया है। उन्होंने 8 अगस्त 1942 को हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक का आगाज़ किया। 43 द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में इस कदीम और ख़तरनाक रस्म को कानूनन जुर्म करार दिया। उसके तहत बेवा को उसके शोहर की लाश के साथ जिंदा जलाया जाता था। ये इंसानी हुकूक की सिमत में एक बड़ा कदम था। 44 द साइमन कमीशन वॉज कंसर्न्ड विथ 1919 के एक्ट में ये लिखा था कि 10 साल बाद एक कमीशन इस्लाहात का जायजा लेगा। चुनाचे 1928 में साइमन कमीशन आया। इसका बाइकाट इसलिए किया गया क्योंकि इसमें एक भी हिंदुस्तानी मेंबर शामिल नहीं था। 45 द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 वॉज रिपील्ड बाय लॉर्ड लटन का लाया हुआ काला कानून लॉर्ड रिपन ने 1882 में ख़त्म किया। रिपन का मानना था कि प्रेस की आज़ादी एक महज़ब हुकूमत के लिए ज़रूरी है, इसीलिए उन्हें हिंदुस्तानियों में बहुत मकबूलियत हासिल हुई। 46 द गांधी इरविन पैक्ट प्रोक्लेम्ड द सस्पेंशन ऑफ इस मुआहदे 1931 के तहत गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तहरीक सिविल नाफरमानी को रोक दिया, नमक का कानून तोड़ने की मुहिम ख़त्म की और कैदियों की रिहाई के बदले दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाने पर राज़ी हुए। 47
The Office of the Secretary of State for India was created through the 1858 के एक्ट के बाद लंदन में एक नया ओहदा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया। ये बरतानवी पार्लियामेंट का मेंबर होता था और उसे हिंदुस्तान के तमाम मामलात पर हतमी इख्तियार हासिल था। उसकी मदद के लिए 15 अरकान की एक कौंसिल भी होती थी। 48 After 1853 a very large amount of the British capital was invested in रेलवेज। रेलवे में बरतानवी सरमायाकारों को 5% मुनाफे की जमानत दी गई थी। इससे हिंदुस्तान में रेलवे का जाल तो बिछा, लेकिन उसका बोझ हिंदुस्तानी खजाने पर पड़ा और फायदा बरतानवी कंपनियों को हुआ। 49 What was the chief characteristic of Government of India Act and is so panties? इसकी सबसे बड़ी खुसूसियत मरकज़ में विफाकी हुकूमत फेडरेशन का क़याम था। अगरचे ये विफाक कभी मुकम्मल तौर पर नाफिज ना हो सका, लेकिन इसने मौजूदा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आईनी ढांचे की बुनियाद रखी। 50 The title of Governor General was changed to Viceroy in 1858 में गवर्नर जनरल को वाइसरॉय का खिताब दिया गया। वाइसरॉय का मतलब है बादशाह का नुमाइंदा। इसका मतलब ये था कि अब वो सिर्फ एक कंपनी का मुलाजिम नहीं बल्कि बरतानवी ताज का नुमाइंदा है। 51 The Prime Minister of Britain at the time of India's independence was क्लेमेंट एटली की लेबर पार्टी 1945 में बरसर-ए-इक़्तिदार आई। उन्होंने महसूस किया कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद बरतानिया अब हिंदुस्तान पर फ़ौज के ज़रिए काबिज़ नहीं रह सकता। उन्होंने 20 फरवरी 1947 को ऐलान किया कि बरतानिया जून 1948 तक हर सूरत में इक़्तिदार मुंतकिल कर देगा। 52 जनरल डायर who was responsible for Jallianwala Bagh massacre was shot dead by उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन की कैस्टन हॉल में माइकल ओडवायर, जो कत्लेआम के वक्त पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, को गोली मारी। उधम सिंह जलियांवाला बाग के इस खूनी मंजर के चश्मे दीद गवाह थे और उन्होंने 21 साल तक इस बदले की आग को अपने सीने में दबाए रखा था। 53 The Home Rule Movement started by Annie Besant aimed at एनी बेसेंट ने यह तहरीक 1916 में शुरू की। उनका मकसद बरतानवी सल्तनत के ज़ेरे असर रहते हुए खुद मुख्तारी हासिल करना था। उन्होंने अखबारात न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के ज़रिए अवामी शऊर बेदार किया, जिसकी वजह से उन्हें नज़रबंद भी किया गया था। चोन Which Governor General abolished the system of dual government established by Robert Clive? वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में 2 अमली निज़ाम का खात्मा किया। रॉबर्ट क्लाइव के दौर में निज़ाम ये था कि टैक्स कंपनी वसूल करती थी, मगर इंतज़ामिया नवाब के पास थी। हेस्टिंग्स ने नवाब के इख्तियारात ख़त्म करके कंपनी को बराह रास्त हुक्मरान बना दिया। 55 The capital of India was shifted to Delhi during the reign of दारुल हुकूमत की मुंतकिली का फैसला लॉर्ड हार्डिंग के दौर में हुआ। कलकत्ता में इनकलाबी तहरीकें बहुत जोर पकड़ चुकी थीं, इसलिए अंग्रेज़ों ने महफूज मकाम के तौर पर दिल्ली को चुना, जो कि कदीम मुग़लों का मरकज़ भी था और मुल्क के बीचों बीच वाक़ था। 56 Which school of religion started in 1867 was basically anti-British? दारुल उलूम देवबंद का क़याम मौलाना कासिम नानोतवी और दीगर उलमा ने किया। इस मदरसे का मकसद मुसलमानों की मजहबी शनाख्त को महफूज रखना और बरतानवी तहजीब के मुकाबले में इस्लामी इक़दार को फ़रोग़ देना था। इस मदरसे के फ़ारिग़ुत तहसील उलमा ने रेशमी रुमाल तहरीक जैसी कई अंग्रेज़ मुखालिफ मुहिमें चलाएं। 57 The First Indian Councils Act was passed in 1861 का एक्ट 1857 की बगावत का रद्द अमल था। अंग्रेज़ों ने महसूस किया कि अगर वो हिंदुस्तानियों को अपनी कानून साजी में शामिल नहीं करेंगे तो उन्हें यहाँ की नब्ज़ का पता नहीं चलेगा। इसी एक्ट के ज़रिए पोर्टफोलियो सिस्टम वज़ारती निज़ाम का आगाज़ हुआ। 58 Who was responsible for the introduction of English as the official language in India? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1835 में ये तारीफ़ी फ़ैसला किया। इससे पहले सरकारी ज़बान फ़ारसी थी, लेकिन अंग्रेज़ चाहते थे कि एक ऐसा तबका पैदा किया जाए जो रंग और नस्ल में तो हिंदुस्तानी हो, मगर सोच और तालीम में अंग्रेज़ हो। 59 Who initiated the introduction of education in English in India? लॉर्ड मकॉले ने अपनी मशहूर मिकाले मिनट में कहा था कि एक अच्छी यूरोपीय लाइब्रेरी का एक शेल्फ हिंदुस्तान और अरब के पूरे अदब से बेहतर है। उन्होंने मशरक़ी उलूम के बजाय मगरबी साइंस और अंग्रेज़ी ज़बान की तालीम की भरपूर वकालत की। 60 आर्या समाज was founded in स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में उसकी बुनियाद रखी। ये एक जारहाना इस्लाही तहरीक थी जिसने बुत परस्ती की मुखालफत की और हिंदुओं को अपनी जड़ों वेदों की तरफ वापस आने की दावत दी। 61 किंग जॉर्ज पांचवा विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द वाइसरॉयल्टी ऑफ
शाही जॉर्ज पंजम 1911 में लॉर्ड हार्डिंज के दौर में आए। इस मौके पर तक़सीम बंगाल की मनसूखी का ऐलान भी हुआ और दिल्ली में एक अजीमुशान दरबार लगाया गया जिस पर बेतहाशा पैसा खर्च हुआ। 62 शुद्धि मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय। आर्य समाज ने ये तहरीक शुरू की। इसका मकसद उन लोगों को दोबारा हिंदू बनाना था जो इस्लाम या ईसाईयत कबूल कर चुके थे। इस तहरीक ने बरसगीर में हिंदू मुस्लिम ताल्लुकात में पहली बार बड़ी दरारें डालें। 63 द चौरी चौरा इंसिडेंट रिलेट्स टू 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के मकाम पर मुजाहिरीन ने एक पुलिस चौकी को आग लगा दी जिसमें 22 पुलिस एहलकार हलाक हुए। गांधी जी जो अदम तशद्दुद के पक्के हामी थे, इस वाक़े से इतने दिलबर्दाश्ता हुए कि उन्होंने अपनी कामयाब तरीन तहरीक अदम ताउन फौरी तौर पर ख़त्म कर दी। 64 ऑल द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वर हेल्ड इन। ये कॉन्फ्रेंसें लंदन में हुई। उनका मकसद साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर बहस करना और मुस्तकबिल के आइन का खाका तैयार करना था। गांधी जी ने सिर्फ दूसरी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। 65 द क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ सेरिस्टाफोर्ड क्रिप्स। लॉर्ड लिनलिथगो के दौर में हिंदुस्तान आए। उन्होंने डोमिनियन स्टेट्स का लालच दिया, लेकिन हिंदुस्तानी अब मुकम्मल आज़ादी, पूर्ण स्वराज से कम किसी चीज़ पर राज़ी नहीं थे। 66 द सिस्टम ऑफ बजट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द वाइस रॉयल्टी ऑफ। हिंदुस्तान का पहला बाकायदा बजट 1860 में लॉर्ड कैनिंग के दौर में जेम्स विल्सन ने पेश किया था। ये वो वक्त था जब 1857 की जंग के बाद बरतानवी हुकूमत शदीद माली बहरान का शिकार थी। 67 द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड एट 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान, बम्बई में कांग्रेस का इजलास हुआ जहां गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया। अगली सुबह तमाम बड़े लीडर गिरफ्तार कर लिए गए, जिसके बाद ये तहरीक अवामी शक्ल इख्तियार कर गई। 68 Who was the Governor General when the Great Mutiny of 1857 broke out? लॉर्ड कैनिंग 1856 में गवर्नर जनरल बने और उनके आते ही जंगे आज़ादी छिड़ गई। वो पहले शख्स थे जिन्होंने 1858 के एक्ट के बाद वाइसराय का ओहदा भी संभाला। 69 The first fort which the British constructed in India was सेंट जॉर्ज फोर्ट 1644 में मद्रास मौजूदा चेन्नई में तामीर किया गया। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की जनूबी हिंदुस्तान में पहली बड़ी फौजी और तिजारती चौकी थी। 70 A.O. ह्यूम वॉज एसोसिएटेड विथ। एलन ऑक्टिवन ह्यूम एक रिटायर्ड बरतानवी सिविल सर्वेंट थे। उन्होंने महसूस किया कि हिंदुस्तानियों की बेचैनी को दूर करने के लिए एक सियासी प्लेटफॉर्म ज़रूरी है ताकि 1857 जैसी दोबारा कोई बड़ी बगावत ना हो। इसीलिए उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई। 71 Between which periods was the 3 round table conferences held in London? ये कॉन्फ्रेंसें 1930 से 1932 के दरमियान हुई। पहली कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस ने बाइकॉट किया, दूसरी में गांधी जी गए और तीसरे में फिर कोई बड़ी पेशरफ्त ना हो सकी। 72 जलियनवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस इन। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में बैसाखी के मेले और 2 मकामी लीडरों की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज के लिए लोग जमा हुए थे। जनरल डायर ने बिना किसी इंतजार के नहते लोगों पर गोली चलाई, जिसमें सैकड़ों लोग शहीद हुए। 73 Who among the following were popularly known as red shirts? खुदाई खिदमतगर तहरीक के अरकान सुर्ख रंग के कपड़े पहनते थे, इसलिए उन्हें सुर्ख पोश रेड शर्ट्स कहा गया। ये तहरीक मुकम्मल तौर पर अदम तशद्दुद पर यकीन रखती थी और सूबा सरहद KPK में बहुत मकबूल थी। 74 Who among the following analyzed the cause of uprising of 1857? सर सैयद अहमद खान ने अपनी किताब में साबित किया कि जंग की असल वजह अंग्रेज़ों की गलत पॉलिसियाँ और हिंदुस्तानियों के जज्बात से दूरी थी। उन्होंने ये किताब बरतानवी पार्लियामेंट के मेंबरान को भेजी ताकि वो अपनी गलतियाँ दुरुस्त करें। 75 Who was the Viceroy of India when Jallianwala Bagh massacre occurred? लॉर्ड चेम्सफोर्ड इस वक्त वाइसराय थे। उनके दौर में ही रॉल्ट एक्ट पास हुआ जिसे काला कानून कहा गया और उसी कानून के खिलाफ एहतजाज जलियांवाला बाग के वाक़े का सबब बना। 76 The first Indian woman president of the Indian National Congress was सरोजिनी नायडू को बुलबुल हिंद कहा जाता है। 1925 के कानपुर इजलास की सदारत करके उन्होंने साबित किया कि हिंदुस्तानी ख़वातीन सियासत और क़यादत में किसी से पीछे नहीं हैं। उनसे पहले एनी बेसेंट सदर बन चुकी थीं, मगर वो नस्लन आयरिश थीं। 70 When the monopoly of East India Company in trade brought under the control of the British Crown. 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वो पहला संगे मेल था
जिसने कंपनी को एक आज़ाद तिजारती इदारे से हटाकर बरतानवी पार्लियामेंट के मातहत करना शुरू किया। इसी एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की काउंसिल बनाई गई ताकि बदउनवानी को रोका जा सके। 78 लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स वॉज नॉट एसोसिएटेड विद वॉरेन हेस्टिंग्स पर बरतानिया में बवाखजा इम्पीचमेंट का मुकदमा चला था। नंद कुमार केस उनके दौर का एक मुतनाज़ वाक़या था जिसमें एक हिंदुस्तानी बरहमन को फांसी दी गई, जिसे अदालती कत्ल कहा जाता है, लेकिन सवाल के फ़नी एतबार से वो दीगर ऑप्शन से बराह रास्त जुड़े हुए थे। 79 गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड इन लंदन इन ये मुआहिदा 1931 में वाइसराय लॉर्ड अरोन और गांधी जी के दरमियान हुआ। इसके नतीजे में गांधी जी ने नमक की तहरीक साल्ट सत्याग्रह मुअत्तल की और बरतानवी हुकूमत ने उन तमाम कैदियों को रहा करने पर इत्तफाक किया जो तशद्दुद में मुलव्वस नहीं थे। इसी The communal award declared in 1932 by Ramsay MacDonald provided a separate electorate for the communal award बरतानवी हुकूमत की एक चाल थी ताकि हिंदुस्तानियों को मज़ीद तक़सीम किया जा सके। इसमें मुसलमानों, सिखों, एंग्लो इंडियंस और दलितों डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए जुदागाना इंतखाब की तजवीज़ दी गई थी, जिसके खिलाफ गांधी जी ने भूख हड़ताल भी की थी। 81 Which of the following movements truly reflected the spirit of Hindu-Muslim unity? खिलाफत मूवमेंट 1919 से 1924 में मुसलमानों ने तुर्की की खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक चलाई और गांधी जी ने उसकी हिमायत की। ये वो सुनहरा दौर था जब मसाजिद से हिंदुओं ने खिताब किया और मंदिरों के दरवाजे मुसलमानों के लिए खुले और दोनों ने मिलकर अंग्रेज़ मुर्दाबाद के नारे लगाए। 82 मोपला रिबेलियन ऑफ 1921 टुक प्लेस इन ये बगावत जनूबी हिंदुस्तान के इलाके केरला में हुई। मोपला मुसलमान किसान थे जिन्होंने बरतानवी राज और मकामी हिंदू जमींदारों के मजालिम के खिलाफ हथियार उठाए। बदकिस्मती से बाद में उसने फ़िरका वाराना रंग इख्तियार कर लिया, जिससे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को नुकसान पहुंचा। 83 बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया इन बर्मा म्यांमार 1885 से बरतानवी हिंद का हिस्सा था, लेकिन 1937 में इसे एक अलग बरतानवी कॉलोनी बना दिया गया। ये फैसला बर्मा के अवाम की ख्वाहिश और इंतज़ामी सहूलत के पेश नज़र किया गया था। 84 हु फाउंडेड द स्काउट्स मूवमेंट लॉर्ड बेडन पावेल ने 1908 में स्काउटिंग का आगाज़ किया। उनका मकसद नौजवानों में नज़्म ज़ब्त, खिदमत खल्क और मुहिम जुई का जज्बा पैदा करना था। हिंदुस्तान में ये तहरीक बरतानवी फ़ौज के लिए मुआवन साबित हुई। 85 द साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया टू इसका बुनियादी मकसद हिंदुस्तान में ज़िम्मेदार हुकूमत की पेशरफ्त का जायज़ा लेना था, लेकिन हिंदुस्तान में उसका इस्तकबाल काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से हुआ, क्योंकि किसी हिंदुस्तानी को इस काबिल नहीं समझा गया कि वो अपने मुल्क के मुस्तकबिल का फ़ैसला कर सके। 86 द रिफॉर्म मूवमेंट अमंग द मुस्लिम स्टार्टेड बाय सर सैयद अहमद खान एज अलीगढ़ मूवमेंट ने मुसलमानों को जदीद तालीम, साइंस और अंग्रेज़ी ज़बान की तरफ राग़िब किया। सर सैयद का मानना था कि जंग व जदल के बजाय तालीम ही वो वाहिद रास्ता है जिससे मुसलमान अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर सकते हैं। 87 ड्यूरिंग हुज वाइस रॉयल्टी क्वीन विक्टोरिया वॉज क्राउन्ड विथ कैसरी हिंद लॉर्ड लिटन ने 1870 में एक शानदार दिल्ली दरबार मुनक्किद किया जहां मलका को ये खिताब दिया गया। सितम ज़रीफ़ी ये थी कि उस वक्त हिंदुस्तान के कई इलाके शदीद कहत की लपेट में थे और लोग भूख से मर रहे थे, जबकि दरबार पर करोड़ों रुपए उड़ाए जा रहे थे। 88 इन बंगाल द हेडक्वार्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर लोकेटेड एट फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम सिर्फ एक किला नहीं था, बल्कि ये बरतानवी ताकत का मरकज़ था। इसका नाम शाही विलियम सोम के नाम पर रखा गया था। 1756 में सिराजुद्दौला ने उस पर कब्जा किया था, मगर बाद में क्लाइव ने उसे दोबारा छीन लिया। 89 लॉर्ड माउंटबेटन रिप्लेस्ड अंडरस्कोर एज वाइसरॉय ऑफ इंडिया इन 1947। माउंटबेटन ने लॉर्ड वेवेल की जगह ली। वेवेल एक फौजी आदमी थे और सियासी गुत्थियों को सुलझाने में नाकाम रहे थे। माउंटबेटन को इस हिदायत के साथ भेजा गया था कि वो जितना जल्द हो सके बरतानवी राज का बोरिया बिस्तर गोल कर दे। 90 हु प्रिसाइडेड ओवर द कैबिनेट मिशन सर पैथिक लॉरेंस इस मिशन के सरबराह थे। उनके साथ सर अस्टाफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर भी थे। उन्होंने हिंदुस्तान को एक ढीला ढाला विफाक बनाने की तजवीज़ दी थी ताकि तकसीम से बचा जा सके। 91 दी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैबिनेट मिशन वॉज मिशन का मकसद एक दस्तूर साज असेंबली बनाना था जो हिंदुस्तान का नया आइन तैयार करे। उन्होंने एक उबूरी हुकूमत बनाने की भी कोशिश की जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों शामिल हों। 92
Queen Victoria was appointed Empress of India in the year. मलका विक्टोरिया 1870 में हिंदुस्तान की मलका बने। इससे पहले वो सिर्फ बर्तानिया की मलका थीं, लेकिन 1858 के बाद से वो अमली तौर पर हिंदुस्तान की हुक्मरान बन चुकी थीं। 93 द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन। ये कॉन्फ्रेंस नवंबर 1930 में लंदन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हुई। इसमें तमाम जमातों के नुमाइंदे शरीक हुए सिवाय कांग्रेस के, जो इस वक्त जेलों में थी। 94 Who was Viceroy of India at the time of Quit India movement? लॉर्ड लिनलिथगो इस वक्त वाइसराय थे। उन्होंने बगैर किसी मशवरे के हिंदुस्तान को दूसरी जंग अजीम में शामिल कर दिया था, जिसके खिलाफ कांग्रेस ने इस्तीफा दिया और तहरीक हिंदुस्तान छोड़ दो शुरू की। 95 Who was the British Prime Minister at the time of Second Round Table Conference? रामसी मैकडोनाल्ड इस वक्त वजीर आज़म थे। उन्होंने ही कम्युनल अबॉर्ड का ऐलान किया था, जिसने बरसगीर की सियासत में एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। 96 Who was Viceroy when Prime Minister Attlee showed intention to transfer power to Indians? जब फरवरी 1947 में इटली ने ऐलान किया, उस वक्त लॉर्ड ववेल वाइसराय थे, लेकिन इस ऐलान के फौरन बाद माउंटबैटन को रवाना कर दिया गया। 97 Which of the following was East India Company's most significant parliamentary act? रेगुलेशन एक्ट 1773 सबसे अहम था, क्योंकि उसने पहली बार कंपनी को नज़्म-ओ-ज़ब्त में लाने की कोशिश की और ये साबित किया कि कंपनी बरतानवी रियासत से बड़ी नहीं है। 98 मॉन्टेग रिफॉर्म्स वर एम्ड एट। इन इस्लाहात का मकसद आईनी इस्लाहात लाना और हिंदुस्तानियों को हुकूमत में महदूद हिस्सा देना था। इसे 1919 का एक्ट भी कहा जाता है। 99 Who amongst the following is associated with the Local Self-Government Act? लॉर्ड रिपन को मकामी खुद मुख्तारी का बाप कहा जाता है। उन्होंने म्यूनिसिपैलिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स बनाकर आम आदमी को अपने इलाके के मसाइल हल करने का मौका दिया। 100 द फर्स्ट मूवमेंट लॉन्च्ड अगेंस्ट ब्रिटिश इन इंडिया वॉज। स्वदेशी मूवमेंट 1905 तकसीम बंगाल के खिलाफ शुरू हुई। इसमें पहली बार गैर मुल्की अशिया का बाइकॉट और देसी अशिया के इस्तेमाल का जज्बा पैदा हुआ, जिसने आगे चलकर गांधी जी की तहरीकों की राह हमवार की। 101 इंडियन सिविल सर्विसेज वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सर्विस को मुनज़्ज़म किया। शुरू में उसमें हिंदुस्तानियों का दाखिला तकरीबन नामुमकिन था, क्योंकि इम्तिहान सिर्फ लंदन में होता था और उम्र की हद बहुत कम थी, लेकिन ये दुनिया की ताकतवर तरीन ब्यूरोक्रेसी बन गई। 102 ड्यूरिंग हुज वाइस रॉयल्टी द कैपिटल वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। लॉर्ड हार्डिंज के दौर में ये मुंतकिली हुई। दिल्ली दरबार में इसका बाकायदा ऐलान हुआ और नई दिल्ली की तामीर के लिए मशहूर माहिर तामीरात एडवन लुटियंस की खिदमात हासिल की गईं। 103 खिलाफत मूवमेंट रिजल्टेड इन। इसका सबसे मुस्बत पहलू हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान आर्जी मगर गहरा इत्तिहाद था। दोनों मज़ाहिब के लोगों ने मुश्तरका दुश्मन अंग्रेज़ के खिलाफ एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर जद्दोजहद की।